ठीक। कल रिफ्लेक्शन पे बातें हुई थी थोड़ी सी, और रिफ्लेक्शन के लॉज को हमने डिस्कस करा था। दो लॉज आपको याद रखने हैं, I इक्वल टू आर। ज़्यादा यही काम चलता है, सवाल इसी पे ज़्यादा बनते हैं। आज हम लोग करेंगे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन। और प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन से पहले से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो आज कोशिश करेंगे कंप्लीट कर पाए। देखो, आपको ऑब्जेक्ट और इमेज में ना फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। आप सिंपली ये समझिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट भी हो सकता है, एक्सटेंडेड भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक्सटेंडेड हो सकता है। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट एकदम पॉइंट जैसा, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मान लो उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट या ऐसा कुछ आएगा, थिकनेस वगैरह, तो एक्सटेंडेड होगा, पहली बात। दूसरा कि कभी कभी ऑब्जेक्ट मतलब आप समझते हैं कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, जबकि इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज तो ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन आपने कभी सोचा है कि उसे ऑब्जेक्ट आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उसे देखते हैं, और जो चीजें दिखती है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, ये फैन, ये बोतल, सब ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, मतलब इसका इमेज बनाना पॉसिबल है। कोई बताएगा ये दिखता क्यों है? क्योंकि लाइट इससे तुम्हारी आंखों पे आती है। जरा सोचो, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हें दिखता है, क्यों? क्योंकि लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक आती है। इसी सेंटेंस को उल्टा करें, किसी चीज से तुम्हारी आंखों पर जो लाइट आएगी वो चीज ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मतलब जहां से तुम्हारी आंखों पे लाइट आएगी, सामने वाला चीज ऑब्जेक्ट होगा। अब आप ये बताइए, सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जहां से लाइट आती है। क्या यहां से लाइट आ रही है? बिल्कुल। अगर तुम्हें अभी बोला कि सर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही है, तो भाई लाइट की जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो तो आ रही है ना तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारी आंखों तक लाइट नहीं आ रही है। अगर यहां से तुम्हारी आंखों पे लाइट नहीं आती थी, ऑब्जेक्ट दिखता क्या तुम्हें? नहीं दिखता ना। इसका मतलब ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब देखो, जो हम लोग समझते हैं सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जिससे लाइट इमिट हो, जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस की बात हो जाएगी फिर, है ना। आपने सुना होगा जिसका खुद का लाइट होता है वो ल्यूमिनियस होता है। तो आप हमेशा सोर्स ऑफ लाइट को ल्यूमिनियस क्यों सोच रहे हैं? क्या ये बोर्ड सोर्स ऑफ लाइट नहीं है? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट तो है। सोर्स ऑफ लाइट का सीधा सा मतलब ये होता है कि लाइट वहां से तुम्हारी आंखों तक आए। अब ये लाइट कहां से ला रहा है उससे आपको मतलब, ये लाइट मान लो ट्यूब लाइट से लाया, बल्ब से लाया, कहीं से मांग के लाया, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें सोर्स ऑफ लाइट डिफाइन करना है तो तुम्हारी आंखों तक समथिंग चीज से लाइट आनी चाहिए, वो तुम्हें सोर्स ऑफ लाइट दिखेगा। ये भी तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब तमाम चीजें जो आपको अपने आसपास दिखती है वो सोर्स ऑफ लाइट है, और ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट ही कहते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअल में? ये है क्या? ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका, सोर्स ऑफ लाइट ही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब तुम दिखा दो कि सर ये ऑब्जेक्ट है लेकिन सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, मान ले, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सोर्स ऑफ लाइट होता है। अब बोलोगे सर ब्लैक ऑब्जेक्ट, ब्लैक ऑब्जेक्ट, उससे तो लाइट नहीं आती है, तो फिर उसका इमेज भी ब्लैक बनता है? नहीं बनता है। ब्लैक मतलब डार्क, नहीं बनना, ना ऑब्जेक्ट था ना इमेज बना। तो ब्लैक का तो दूसरा सेंस आता है ना, क्लियर है। तो जिससे लाइट आती है वो सोर्स ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट होगा आपका क्या?
सोर्स ऑफ लाइट का मेन काम क्या है? लाइट को इमिट करना। लाइट को इमिट करना मतलब लाइट रे को इमिट करना। लाइट रे को इमिट करना मतलब लाइट खुद से निकालना नहीं। और लाइट जैसे मान लो ये सन है और ये लाइट रे क्या है, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो पड़ी, ये मान लो तुम्हारी आंखें हैं, इस पे लाइट पड़ी तो तुम नहीं करो कि सन से तुम्हारी आंखों पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो तुम्हें लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है? सन से। तुम्हारे लिए सन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और रखा हुआ है और ये है तुम्हारी आंखें और लाइट यहाँ से आ रही है, तो तुम्हारे लिए ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि ये देख लो ना कि लाइट कहां से आ रही है, सामने से आ रही है, सामने वाला ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन कौन करता है? इंसिडेंट लाइट रे। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का काम कौन करता है? इंसिडेंट लाइट रे। जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही होगी वो हमारा पॉइंट या वो पोजीशन और वो चीज ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक पॉइंट या पोजीशन या कुछ भी। ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इसको कहते हैं एक्चुअल, ACT, एक्चुअल पॉइंट ऑफ। देखो ना, जैसे ये तुम्हारी मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा? ये क्या कर रहा है? सोर्स क्या करता है? लाइट इमिट करता है। लाइट इमिट कर रहा है ना। तो आप अगर बोलोगे, तो अगर तुम इसके बारे में बोलोगे ये क्या है? ये तो एक चीज है जो लाइट को क्या कर रहा है? इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसको डाइवर्ज कर रहा है? इंसिडेंट लाइट रे को। नहीं, ये होगा एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे। एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे। एक्चुअल वर्ड यूज किए हैं क्योंकि यहीं पे अपेरेंट लगा दोगे ना, कहानी बदल जाएगी। अपेरेंट इमेज को डिफाइन करता है। अपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ना इमेज को दिखाती है। तो यहाँ पे इसलिए हम जानबूझ के एक्चुअल, मतलब ये हुआ ना एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे या लाइट रे का जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है, इसको पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। ऑब्जेक्ट को इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। किसका? लाइट रे का। क्लियर है? और क्या होता है कि ये हो गया आपका रियल ऑब्जेक्ट, सच में सच वाला ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बात होगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट आपको मिलेगा। ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट वो चीज होगा जहां से लाइट इंसिडेंट होगी, बात खत्म। आइए, इमेज के बारे में लिखना कुछ नहीं है। अगर आपको लिखना होगा तो सेल्फ नोट्स बनाइए और वीडियो का हेल्प ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा। ठीक है? अब बात करें इमेज की। इमेज अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो इमेज होता क्या है? इमेज तुमने बनाया भी होगा। जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, और इस मिरर में मान लो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मान लो इसका इमेज बना। कैसे बनता है बताएंगे। होता क्या है कि लाइट अगर आप जरा ध्यान से देखो, ये तो रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल इमेज नहीं है। एक रियल इमेज बनाए, रियल इमेज बनाते हैं, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देंगे। रियल ऑब्जेक्ट का, सॉरी, रियल इमेज का के बारे में पहले बता देते हैं। आदर्श बोले ना, लेट हो गए आप, कोई बात कोई बात 10 बजे क्लास शुरू हो जाती है, कोशिश करेंगे समय का है। अब देखो, इमेज के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये कोई मिरर है, तनिका मिरर आपने 10th में बना रखा है। अभी हम इस पे फिर से बात करने वाले हैं। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से लाइट गई, यहाँ पे आई, और ऑब्जेक्ट से लाइट गई और यहाँ पे आई। अब तुम्हें
समझना ये है कि ये जहां पे मीट करती है ये पॉइंट हमारा इमेज होता है। चाहे ये पॉइंट हो, अगर ये मान लो पॉइंट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहने के बाद ये मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये पॉइंट इमेज बना, छोटा ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बना। अब जरा तुम ध्यान से देखो कि इमेज, ये लाइट इंसिडेंट लाइट रे है, ये लाइट इंसिडेंट लाइट रे है, ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पे मीट करती है उसको क्या कहेंगे? इमेज। और ये इमेज सच में मीट करी है तो इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, हाँ या ना? अब जरा तुम ध्यान से देखो इस इमेज का क्या हाल हुआ है, ये इमेज कैसे बनी है, सच वाली इमेज जिसको आप रियल इमेज कह रहे हैं, ये रियल इमेज कैसे बनती है? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में कहीं पे मीट करती है। इसको पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बोलोगे कि पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, ये बताओ। बिल्कुल, तो ये क्या होता है? एक्चुअल इमेज क्या होता है? इमेज हो गया आपका एक्चुअल पॉइंट, एक्चुअल की बात कर रहे हैं। अगर यहीं पे वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करोगे ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे उसमें क्या एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस था ऑब्जेक्ट में, अगर वहां पे आप वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस करोगे ना तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए शब्दों को समझिएगा ध्यान से। ये क्या है? एक्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज एक्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, जहां पे सारी लाइट रे किसी एक पॉइंट पे मिल जाती है, उस पॉइंट पे इमेज बनता है। और जहां पे सारी लाइट रे किसी एक पॉइंट पे मिलती है, उसको कहते हैं ना कि सारी लाइट रे एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो हुआ नहीं ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और सच वाला पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, इसलिए एक्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। किसको कहेंगे हम लोग? एक्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को क्या कहेंगे? रियल इमेज। आई बात समझ में? सर रियल ऑब्जेक्ट समझ में आया, रियल इमेज समझ में आया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए तो। आइए बताते हैं, आइए बताते हैं। यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि रियल ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस किसका? ऑफ जरूरी है, इंसिडेंट लाइट रे, हाँ, ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज का। क्लियर? नहीं? जैसे रियल ऑब्जेक्ट क्या था, यहीं पे दोनों चीज बता देते हैं। ये लाइट यहां पे गई है ना, देखो ना, और ये लाइट मान लो यहां पे गई, ये रिफ्लेक्ट होगा कहीं पे, और ये भी मान लो रिफ्लेक्ट होके कहीं पे मिल गया। ये क्या बनता है? इमेज। जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट एमिट करती है उसको इमेज कहते हैं। 10th में भी हमने पढ़ा है, इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? इंसिडेंट लाइट रे। नहीं, आपतित किरण और परावर्तित किरण भी आप लोग हिंदी में कहते होंगे इसे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है सर? रियल। ये कौन सा इमेज है? रियल इमेज। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे डाइवर्ज हो रही है ना, डाइवर्ज मतलब होता है यहां से निकलना। इंसिडेंट लाइट रे जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती है उसे ही तो रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, कहा हमने। और अगर हम रियल इमेज की बात करें, रियल इमेज क्या होता है? देखो, जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे कन्वर्ज करती है, सच वाली, यानी ये रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्या होता है? रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस।
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कहीं मत लगा देना। रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ किसका? इंसिडेंट का नहीं, रिफ्लेक्टेड का। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे है ना, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। नोट करना चाहे नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, ये शॉर्ट में नोट्स कर लीजिए इसे। हाँ ले लीजिए, फोटो ले ले तो और अच्छा, क्योंकि आपको जो नोट्स मिलेगा ना उसमें बहुत सारी चीजें नहीं भी लिखी हुई होंगी। जो लिखा है वो लिखा ही है। बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है ये वाला बात, लेकिन है क्या कि जब आप कंपटीशन देंगे ना तो यहाँ पे कभी कभी घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव इमेज में ना पहचानने को दे देता है। पूछा गया सवाल है, बताइए रियल ऑब्जेक्टिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा पहचानने में। फोन रखते हैं, फोटो आए। अच्छा हाँ, तो बढ़िया रहेगा कि सब फोन रखिएगा, फोटो ले लीजिएगा, नोट्स करने का टाइम बचेगा। ठीक, आज लिख लीजिए, कर लिया है? ठीक। फोटोमेट्री पढ़ाएंगे, अभी तुरंत पढ़ना है। फोटोमेट्री हम सोच रहे हैं सीक्वेंस में चलने दें, फोटोमेट्री पढ़ाएंगे। बोर्ड का सिलेबस फोटोमेट्री नहीं है ना, फोटोमेट्री बोर्ड में पूछा जाता है। लाइट की इंटेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी, मेजर करना, बोर्ड में नहीं पूछा जाता। और जेईई का सिलेबस है, नेट में नहीं पूछा जाता है। पांडे जी लिखते हैं, इसी पांडे में है लिखा हुआ, फोटोमेट्री का अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तब तक वो ले लो, देखो उसको समझ में आ जाए बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। तो मेन काम हमें रियल, देखो आपके सिलेबस में मैक्सिमम रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या अस्तित्व है? हाँ है। आइए कैसे देखते हैं। ये घड़ी खराब है या समय सच में 10:30 ही हुआ है? क्योंकि मेरा घड़ी ना कभी कभी अपने ठीक अपने खराब होता है। आजकल समय ही खराब चल रहा है, तो फिर 10:30 हो रहा है ना, तो समय है। अब देखो, ये मान लीजिए आपके पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ना ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, समझिएगा, क्योंकि आपने इसे रखा है रियल ऑब्जेक्ट। तो लाइट यहां से गई और लाइट मान लो यहां से भी गई। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन I = R से करवाओगे, ये इधर और ये इधर, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट करती है, ध्यान दो यहाँ पे, जानता है उसको, है दोस्त तुम्हारा? नहीं नहीं, ऐसे परिचय हुआ है, ये 12th कर चुका है यहाँ पे। मैक्सिमम बच्चे 12th पास आउट हैं। नहीं नहीं, देने वाले हैं, वो भी हो जाता, वो भी है, तो 2-3 बच्चे बस, इसीलिए थोड़ा आप लोगों को ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, है ना। आइए देखो, अब ये बताइए क्या देखो इमेज कब बनता है? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलती है। आपको लग रहा है ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे का मिलन कभी पॉसिबल है? क्या इमेज नहीं बनता है प्लेन मिरर में? बिल्कुल, कितना सुंदर चेहरा दिखता है आपको अपने मिरर में, इमेज बनता होगा, वर्चुअल बनता होगा, रियल तो नहीं बन रहा है। रियल लाइट रे कभी मिलेगी क्या? नहीं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्निक है एक्स्ट्रा प्लॉटिंग, किसका? रिफ्लेक्टेड लाइट रे, क्योंकि इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इसलिए उसका हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा प्लॉटिंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ। तो अगर हम मन में सोचें कि अच्छा इसको भूल जाए, इसको भूल जाइए, नहीं लग रहा है कि ये लाइट रे इधर से कहीं से आती होगी, इसे भूल जाइए, नहीं लग रहा है कि ये लाइट रे इधर से कहीं से आती होगी,
मतलब इस पॉइंट से दो लाइट रे निकल रही है, नहीं निकल रही होती हुई महसूस होती है, मतलब सीम्स टू डाइवर्ज। ये क्या डाइवर्जेंस पॉइंट है कि नहीं है? लेकिन डाइवर्जेंस पॉइंट तो हम लोग ऑब्जेक्ट को लिए डिफाइन किए, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किए थे डाइवर्जेंस पॉइंट कब? जब वो एक्चुअल रियल ऑब्जेक्ट होता है। ये वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। क्या सच में लाइट रे यहां से निकल रही है? नहीं, लाइट रे निकलती भी लग रही है ना। तो जब लाइट रे निकलती भी लग रही तो वर्चुअल कहते हैं उसे। ये वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हो गया कौन? वर्चुअल इमेज। बोले तो उल्टा पुल्टा वर्ड करोगे कहानी बदल जाएगी। ये हो गया आपका कौन क्या? इमेज। इमेज कैसा? वर्चुअल। तो भाई वर्चुअल इमेज क्या बन गया आपका? आपका वर्चुअल इमेज बन गया है वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। चाहे वो एक्चुअल हो या वर्चुअल हो, डजंट मैटर। इमेज है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट लाइट रे, परमानेंट। क्लियर? हाँ, वर्चुअल इमेज हो गया आपका वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस किसका? ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। क्लियर? वर्चुअल इमेज तो हो गया। वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, चलो छाप लिया। गुड। आइए वर्चुअल ऑब्जेक्ट से भी रूबरू करवाएं आपको। सूरज चांद तारा देखा है क्या कभी? नहीं देखा है? अरे सन नहीं दिखा है? खूब देखा है। चांद भी देखा है ना? तब कहाँ निकलता है चांद? साहिल के छत पे, बगल वाले छत पे। हाँ, तो वो तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप जरा ध्यान से देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई भी मिरर है, ठीक है? ये मान लीजिए कोई मिरर है। कौन सा मिरर मेंशन नहीं करते, रहने देते मिरर। और क्या हुआ, मान लो एक लाइट रे, देखो जो लाइट रे कहीं से नहीं आ रही हो, वो कहां से आती है? इन्फिनिटी से। मतलब ये लाइट रे आ रही है, कहां से आपको नहीं पता चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इन्फिनिटी से आ रही होगी। सोर्स कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे। कोई दिक्कत? क्लियर है? और मान लो इंसिडेंट हुई ना, इंसिडेंट हुई ना, ये मिरर है मान लो। कौन सा मिरर भगवान जाने, मैटर समझिएगा। रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट सच में होता है क्या? वर्चुअल ही तो है, तो सच में ऐसा कोई मिरर होता होगा क्या? पता नहीं। लेकिन अगर लाइट इंसिडेंट इस तरह से करेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी ना बाबू, बताओ। अब ये बताइए इंसिडेंट लाइट रे कौन हुआ यहाँ पे? नहीं, मिरर पे जो लाइट रे पड़ती है वो इंसिडेंट होती है। तो इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे मिरर से जो रिफ्लेक्ट होके, ये मिरर कौन सा है? प्लेन मत मानना, हम क्या बोले, प्लेन मिरर है बोले हैं। हमें तो बस आपको रिफ्लेक्शन के लिए कोई मिरर का यूज किया। प्लेन भी हो सकता है, हो सकता है। क्लियर? आप बताइए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे का मिलन होता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इमेज। रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पे मिलती है उसे इमेज कहते हैं, हाँ या ना? सच में मिलती है तो रियल इमेज कहते हैं। तो ये इमेज कैसा होगा सर? ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ है? इन्फिनिटी पे। जाओ पकड़ ले आओ। इन्फिनिटी पे मतलब काल्पनिक बातें हैं। तो ऑब्जेक्ट सर ये किसका इमेज बना? जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। वेट होगा कभी? देखना चाहोगे कहाँ है, कैसा दिखता है? आओ दिखाते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, ऐसा दिखता है। दिखा?
लेकिन कैसा, कहने वाली बात ना भाई, ना तुमने सच में देखा ना हमने तुम्हें सच में दिखाया। वर्चुअल देखा तुमने, हमने भी तो वर्चुअल ही दिखाया ना। हम कहाँ बोले कि सच वाला ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही तो है। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। आइए वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, इंसिडेंट लाइट रे। चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, डजंट मैटर। क्या ये लाइट रे इंसिडेंट है, हाँ क्या ये लाइट रे इंसिडेंट है। आपने क्या किया, इंसिडेंट लाइट रे को एक्स्ट्रा प्लॉट किया है, और इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं, सीम्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, सीम्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। सच में कन्वर्ज नहीं, सच में कन्वर्ज होगी तो कौन सी होगा, वो इमेज होगा रियल वाला। समझे, शब्दों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। तो आपके पास हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट को किताबों में, लेक्चर में, क्लासरूम में भयानक तरह से बढ़ा चढ़ा के सिखाया जाता है। अगर आपको सिखाया गया होगा तो, सिखाया गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात की गई थी क्लास में, खूब हाई लेवल का बात सब हुआ होगा। कितना छोटा बात है, कोई भी समझ सकता है, और उसके बाद भी समझ में आ गया था 100%। देखो इतना समझाने के बाद भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉपी में लिखा हुआ देखें, आपका बताया गया होगा बढ़ा चढ़ा के पूरा। समझ रहे हैं, कुछ छोटा बात है, साधारण सी बात है, कोई भी समझ सकता है। वही मतलब आप लोग भी, आप लोग जैसे बेवकूफ बच्चे भी ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अपेरेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्या होगा, अपेरेंट को क्या बोलते हैं, वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहें। वर्चुअल है कि अपेरेंट का, एक ही बात है ना। वर्चुअल सुंदर लगता है ना, याद रहेगा, ठीक है। वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑफ, अरे किसका है, देखो इंसिडेंट लाइट रे का। बोला कहा, इंसिडेंट लाइट रेज। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज क्लियर हुआ, वेरी गुड। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, क्या हर्ष, ठीक है। छोटी मगर मोटी बातें। साफ करें सर इसे, ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे प्लेन मिरर में इमेज। कैसा बनेगा, कैसे बनाएंगे ड्राइंग, और उसके नेचर से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें। न्यूमेरिकल जो बनेगा प्लेन मिरर पे, सबसे ज्यादा क्लास रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर पे ही चलता है, क्योंकि सारा डिस्कशन आपका प्लेन मिरर पे। स्पीड एनालिसिस हो गया, हाइट वाइट का चक्कर आ जाता है, नहीं डिस्टेंस डिस्टेंस का मैटर आ जाता है। तो प्लेन मिरर में ज्यादा सवाल बनता है। स्फेरिकल मिरर में तो सिर्फ मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल बनता है रे, प्लेन मिरर में तो कुछ सवाल बन जाता है। तो ज्यादा सवाल प्लेन मिरर से ही बनता है। तो लंबा टॉपिक आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अगर आपका खत्म हो गया, समझिए रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया, है ना। हाँ, इसलिए पहले बता दिए कि प्लेन मिरर में ही टाइम लगेगा। चलिए, शॉर्ट वेव इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। अभी क्लास और कहीं कर रहे हैं आप, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है कि बायोलॉजी है आपका, बायो है, बायो का कर रहे हैं क्लास, कहाँ पे, जगह कहाँ है, अच्छा ठीक ठीक। केमिस्ट्री का भी नहीं कर रहे हैं, कहीं करने का सोचे हैं क्या। तो आदर्श बोल रहा था कि सर केमिस्ट्री का भी देखिएगा।
हाँ हाँ बिल्कुल, आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी ट्राई करिए। जब ट्राई कभी करना है तो फिर आप डिसाइड करना है कि कहाँ करना है। फिजिक्स भी ट्राई करिए, फिर डिसाइड करना है कि कहाँ करना है। साइकिल चला लेते हैं ना, साइकिल से ही आते जाते ना, तो मुश्किल होगा। आता है साइकिल चलाने? तो साइकिल चलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी फिजिक्स तो नज़दीक में हो जाएगा आपका। केमिस्ट्री के लिए 12th है ना आपका? अच्छा देखते हैं, प्लान करते हैं। केवल 11th का ही चल रहा है ना क्लास, अभी 12th का प्लान करते हैं। चल तो फिजिक्स भी 11th का रहा था। देखो 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट साइज हो, ड्राइंग देखना है बस, और समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद कर लेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है हमें। ड्राइंग हमें रियल ऑब्जेक्ट का ही बनाना है, कंसेप्ट के लिए बस समझने के लिए था। ये लाइट मान लो कहीं से भी आप इंसिडेंट करवा लो, आपको पता है कि इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं जिस पॉइंट पे। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, आपने सीखा होगा। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये मान लो I1 और ये मान लो आपने किसी अदर एंगल से इसे रिफ्लेक्ट करवा दिया, इंसिडेंट करवा दिया I2, तो ये रिफ्लेक्ट होगी ना, जाएगी और इधर रिफ्लेक्ट होगी I = R से, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई I = R से, ये भी इधर रिफ्लेक्ट हो गई I = R से। रियल में तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, रियल में तो ये मिलने वाली है नहीं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसे पीछे की तरफ, जब भी कंसेप्ट है कि जब भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में मीट ना कर रही हो या आपको लगे कि मीट नहीं करेगी, आप उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में उसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर लें डॉटेड में। क्लियर? इसे आप पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर लें। कर लिया हमने? तो जहां पे इसका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है या रिफ्लेक्टेड लाइट रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है, वो पॉइंट आपका इमेज होगा। अगर सच वाला हो तो सच वाला, नहीं तो वर्चुअल वाला। यहाँ पे वर्चुअल वाला ही दिख रहा था, ये इमेज आपका क्या हो गया, इसका ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज पहचानने के लिए आ गया कि वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर? अब तुम बोलोगे सर लाइट रे को ना हम यहां से इंसिडेंट नहीं करवाएं, कहीं और से करवाएं। तुम्हारी इच्छा, देख लो देख लो, ये वाला ड्राइंग खुद से कर लेंगे, ये वाला ड्राइंग खुद से कर लेंगे। देखो होता क्या, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये, और इमेज किसकी वजह से बनता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे की वजह से 100%। अब बताओ ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पे मिलती है वहां पे इमेज बनता है। तो आप इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को कहीं मिला पाइएगा, इसका मतलब इमेज नहीं बनेगा। तो कैसे बनता है? तब उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट रे को ना पीछे की तरफ, मिरर के पीछे, सच में तो नहीं ना, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं, पीछे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, ड्राइंग को कंप्लीट कर देते हैं। और ये ड्राइंग जब आप कंप्लीट करोगे ना, तो ये किसी न किसी पॉइंट पे मिट करती हुई लगेगी। यही पॉइंट इसका वर्चुअल इमेज बन जाता है। इस तरह से प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ये आप हमेशा उस जगह करेंगे जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में नहीं कटेगी, उस केस में आपको इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करना है। अब समझ पाए? क्लियर? जैसे मान लो तुम्हारा मन करे कि ये वाला जो मिरर है ना, इस मिरर में आप ऑब्जेक्ट को यहां रखें और लाइट रे को यहां से ले ले, कोई बात नहीं। फिर बोलोगे सर लाइट रे को हम यहां से ले लेंगे दूसरी। और एक इंपॉर्टेंट बात जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आपको इमेज बनाना है या है ना, तो कम से कम 2 लाइट रे को इंसिडेंट करवानी है। एक लाइट रे से इमेज डिफाइन या ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं होता है। आई बात समझ में? जैसे आपको हम बोले कि ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चला। अगर अभी हम बोल दिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बोलोगे ओ हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पता चल गया। तो 2 लाइट रे का आपने यूज किया ना। आई बात समझ में? गुड। तो 2 लाइट रे आपको किसी भी एंगल पे मिरर पे इंसिडेंट करवानी देनी है। और रिफ्लेक्ट किधर करेगी ये कौन बताएगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, I = R।
रिफ्लेक्ट किधर करेगी, जैसे ये लाइट रे इधर ही रिफ्लेक्ट क्यों की, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करेगी। अपने मन से रिफ्लेक्ट नहीं करवाना, इंसिडेंट तुम्हें अपने मन से करा देना है, और रिफ्लेक्ट कैसे होगा ये डिसाइड करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता होना जरूरी है। तो आइए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करें। कर लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया। अब ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर, क्योंकि इधर तो रिफ्लेक्शन नहीं ना होगा, नॉर्मल के अपोजिट साइड ही होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला रिफ्लेक्टेड लाइट रे, I इक्वल टू आर से। दूसरा वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट रे सेकंड वाला। तो सेकंड वाला आई बात समझ में, सेकंड वाला कुछ ऐसा होगा, ये हो गया आपका R2। अब बताइए ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, क्या ये दोनों कभी तुम्हें मिलती हुई लग रही है? नहीं। उस केस में क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट। आइए किसे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को एलो कर दिए, इसे यहाँ पे देखो, इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट किया ना रे, कहाँ पे मिला, ये मिला, ये लगभग सीधा सीधा होता है, कोई बात नहीं कर देते हैं, और क्या, सब तो अपने हाथों में, आपके हाथों में जादू है। अब देखो ये क्या बना, इमेज। तो सर इस बात से एक बात पता चलता है, इसका ये नोट्स में मिलेगा आपको। इस बात से आपको एक बात पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है उसी पे इमेज का पोजीशन डिपेंड करता है। इस बात पे बिल्कुल इमेज का पोजीशन डिपेंड नहीं करता है कि लाइट को आपने कैसे इंसिडेंट करवाई है ना। अभी भी ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहीं बना, अभी भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहीं बनेगा। आप लाइट को कहीं से इंसिडेंट क्यों न करवा दें। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे इमेज का पोजीशन डिपेंड नहीं करता है। आपने देखा ना, आपने ऐसे लाइट रे डलवाई, आपने लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करवाई, डजंट मैटर। आप लाइट रे को, इसी ड्राइंग को ना आप दूसरे तरीके से करो, देखना इसका इमेज फिर भी यहीं बनेगा, बिल्कुल। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलेगा तो इमेज का पोजीशन बदलेगा। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज मिरर में जहां था वही बनता है। अगर टॉर्च इधर से जलाओ तब भी टॉर्च, इधर से जलाओ तब भी टॉर्च, ऊपर से जलाओ तब भी। लाइट रे के इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन पे इमेज का पोजीशन चेंज नहीं होता है, नहीं डिपेंड करता है। समझ पाए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्लियर, पहली बात ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का था। आइए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। हाँ, एक चीज और, इससे एक कंसेप्ट निकल के आता है, वो कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, हमेशा सेम साइज का बनता है और सेम डिस्टेंस पे बनता है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट, समझो इस बात को, सवाल यहीं से शुरू होगा आपका। मान लो ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है ना, तो मिरर के पीछे 5 मीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनता है। होता ही नहीं होता, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं आपको नहीं लगता कि आपका इमेज मिरर के पीछे बना है, उतने ही डिस्टेंस पे ना, मिरर से उतना ही दूर पे बनता है, नहीं बनता है? बिल्कुल, देख लो बना कि नहीं बना है, बना है ना। पहली बात समझ गए, मिरर से सेम डिस्टेंस पे मिरर के पीछे इमेज बनेगा, कोई डाउट? पक्का, वेरी गुड। अब मान लो तुम्हें ये है आपका मिरर, कोई बात नहीं, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मान लो ये दूरी x1 है ऑब्जेक्ट का, ये दूरी इमेज की x1, सेम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मान लो x2 है ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट से, मिरर से, और ये पॉइंट हो गया आपका x2, I2। एक ये डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर है x3, और यहां से एक इतने डिस्टेंस पे I3 बना। अब आप ये बताइए इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये है, ये है, क्या ये है, क्या तीनों है? तीनों है।
जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका 3-3 इमेज बनता है, इक्केटो बनता है, एक ही होगा। और कौन सा होगा? ये वाला क्यों नहीं? ये भी तो इसके सामने ही है, सेम डिस्टेंस पे है। कौन सा बनेगा हर्षवर्धन? कौन सा बनेगा हर्ष? I3 होगा। कंसेप्ट क्या यूज होगा अब बता देता मैं। ये गलत है, ये भी गलत है। देखो मिरर जो होता है ना, ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस पे, इस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का, देखो किसी भी चीज के बीच का डिस्टेंस अगर बोलेगा ना, जैसे मान लो ये दो सरफेस है, मान लो दो रोड है, और इस रोड के बीच की चौड़ाई तुमसे पूछी जाएगी, बोलोगे ये है चौड़ाई, ये चौड़ाई होगी। इस रोड की चौड़ाई मान लो ये 10 मीटर, ये वाला लेंथ, ये चौड़ाई होगी रोड की है। तो ये वाली चौड़ाई होगी मान लो 8 मीटर की, ये चौड़ाई होगी 5 मीटर की। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, 2 सबस्टांस, 2 पोजीशन, कुछ भी हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसी भी दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस सीधा सीधा वाला डिस्टेंस होता है ना, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस हमेशा सीधा सीधा होता है। आई बात समझ में? ये सीधा सीधा वाला बात हो गया, इस वजह से ये होगा, ये सीधा सीधा वाला डिस्टेंस। इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, इमेज थोड़ी बनेगा उधर ना, बनता, बना के देख लेना ड्राइंग। यहां से एक बात आप चाहो तो याद रख सकते हो इस कंसेप्ट के बेसिस पे, क्या कि मिरर जो होता है ना, जरा ध्यान दो, प्लेन मिरर जो होता है, ये ऑब्जेक्ट था 5 मीटर पे, इमेज बना वर्चुअल 5 मीटर पे, ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या इस लाइन को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? इसे बराबर बराबर 90 पे बांट रहे, मतलब ये हिस्सा बराबर हो, और अगर ये एंगल 90 हो तो इसे हम लोग, अगर ये एंगल 90 ना हो, ये बाइसेक्टर है लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। ये अगर लाइन बाइसेक्ट भी करे और 90 हो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता। और इमेज के केस में तो ऐसा ही होता है ना, मिरर के केस में तो ऐसा ही होता है ना। इसका मतलब जो प्लेन मिरर होता है ना सर, ये जो प्लेन मिरर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसका? लाइन ज्वाइनिंग, नहीं, लाइन ज्वाइनिंग, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा नोट्स में, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाले लाइन का मिरर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्लियर? समझ पाए? बहुत सुंदर। क्लियर? दोबारा समझाना है? आइए एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाए और उससे हम लोग उसके नेचर को याद रखें, लेकिन ये संभव कर लेते हैं। 5 मिनट लेटे होगा तो होगा, क्लास है 10 बजे ना, 11 बजे, 11 बजने में लेट है 5 मिनट, कोई बात नहीं, इसे कर लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा। 4 एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आपका एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंडेड का मतलब समझ रहे हैं ना सर, हाथ पैर होना चाहिए, नहीं जिंदा सा, जीता जागता। ये मान लीजिए जीता जागता एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी, इसके पूंछ और हेड का नाम। एक लाइट रे मान लो यहां से गई ऑब्जेक्ट के टॉप से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हुआ। और ये कहीं हाँ, और ये मान लो रिफ्लेक्ट तो करेगी ना I = R से, तो ये रिफ्लेक्ट मान लो कर गई, हम मन में कर रहे हैं, ठीक है। और इसके टॉप को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 चाहिए, तो टॉप को एक और ले लो। कहां से लेना पसंद करोगे? कहीं से भी, यहां से इंसिडेंट करवा दो, हो गया। और ये भी रिफ्लेक्ट करेगी ना,
कोई दिक्कत नहीं। इसका टॉप जो बी पॉइंट है वो डिफाइन हो गया, बी पॉइंट डिफाइन हो गया ना, क्योंकि देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में तो मिट नहीं करने वाली है, तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। बोलिए, बी पॉइंट डिफाइन हो गया, इसका शर्ट का इमेज बन गया, पैर का भी बना लेते हैं। इसी तरह से हर पॉइंट का इसका इमेज बनता है, हम तो खाली टॉप और बॉटम का बना दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो एक्सटेंडेड होता है ना वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। इसे आप ढेर सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो ना, सर को एक पॉइंट, हाथ को एक पॉइंट, सबका पॉइंट पॉइंट बनाओगे ना तो सबका इमेज बनेगा पॉइंट 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 जैसा, सबको मिलाओगे एक्सटेंडेड हो गया। क्लियर? गुड। तो इसके बॉटम का भी बना लीजिए, आपको जिधर से मन करे उधर से ड्राइंग आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया हमने, रिफ्लेक्ट करवा दिया। एक और करवाने का मन है, लो एक और करवा दिए, चलो एक और करवा दिए। इंसिडेंट क्लियर? आप बताइए, ये इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहीं मीट करती हुई आपको लग रही है? नहीं, मतलब वर्चुअल वाला केस होगा। पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करिए, यहाँ पे मिली, ये पॉइंट भी डिफाइन हो गया। इसी तरह से ये पॉइंट भी डिफाइन हो जाएगा, ये पॉइंट भी डिफाइन हो जाएगा, ये पॉइंट भी डिफाइन हो जाएगा, सारे पॉइंट को डिफाइन हो जाएंगे, सारे पॉइंट को मिला दीजिए, बन गया आपका इमेज सेम साइज का सेम डिस्टेंस पे। कैसा? वर्चुअल। तो इसका नेचर क्या हो गया, इमेज का नेचर क्या हो गया भाई? नेचर मतलब रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। इमेज हो गया हमारा वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज ना हमेशा सीधा होता है, देखो ना सीधा बना ना, सर ऊपर तो सर ऊपर था ना, इसमें उल्टा भी इमेज बनाएंगे अगली क्लास में प्लेन मिरर में, बस ये सुन ली थी। उल्टा इमेज भी बनता है ना, कहने के लिए प्लेन मिरर में उल्टा इमेज बनता है ना? हाँ ना उल्टा भी बनता है, सच में इन्वर्टेड बनता है, बनता है कुमार ना, बनाएंगे कल। भले कंसेप्ट के तौर मतलब उसे प्रैक्टिस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन बनता है नहीं बना है आज तक, कल बनाएंगे। सस्पेंस। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट मतलब टॉप बॉटम बॉटम। साइज क्या होगा सर? सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज। नहीं, मोटा ऑब्जेक्ट तो मोटा इमेज, पतला ऑब्जेक्ट तो पतला इमेज। काश मोटा ऑब्जेक्ट का पतला इमेज बनता, तो सबसे पहले हम फोटो खिंचवाते मिरर के सामने खड़े होके, थोड़ा सा एडजस्ट। अच्छा, उसमें एडजस्टेबल कुछ होता कि इतना पतला बन सकता है, इतना मोटा बन सकता है, मजा आ जाता। बन पाएगा? सर्कस में ऐसा मिरर होता है? मिरर ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ और चीजें लगाई जाती है, लेंस वेंस लगाया जाता है मिरर थोड़ी होता है मोटा पतला। प्लेन मिरर नहीं होता होगा, कनकेव कन्वेक्स हो सकता है। हाँ। नेचर साइज हो गया। पोजीशन के बारे में कुछ बताएंगे? पोजीशन मतलब कहाँ बना है इमेज? मिरर के पीछे। पोजीशन कहाँ बना है? मिरर के पीछे, बिहाइंड दी मिरर। और एक बात, सेम डिस्टेंस नहीं, एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस से मिरर के आगे खड़ा होगा, इमेज मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका x1, ये मान लो x है, तो ये क्या होगा? ये मान लो y है, तो क्या होगा? x बराबर y। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बरोबर इमेज डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर में। क्लियर है? इस पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, आइए कल।